दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी का सफाया करेगी स्वाति मालीवाल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचारों पर स्वाति मालीवाल का बड़ा खुलासा। स्वाति मालीवाल बोली, पंजाब को कुछ लोगों ने अपना एटीएम समझ रखा है। ब्रिजभूषण सिंह का बड़ा दावा, पंजाब में कभी भी गिर सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार। कि गलत हाथों में पंजाब की सरकार है और परिवर्तन हो सकता है। अगर 30 विधायक साथ हैं तो परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल की जो है एक तरीके से कह लीजिए पोल जो है खुल चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में जहां बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब को लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने पंजाब को अपना एटीएम समझ रखा है। आपको बता दें, दरअसल स्वाति मालीवाल जो है वो दिल्ली में कई सारे मुद्दों को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रही हैं। फिर चाहे वो यमुना में गंदगी का मुद्दा हो, पोल्यूशन का मुद्दा हो या फिर कूड़े कचरे का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर के स्वाति मालीवाल उठाती रही हैं और अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोलती रही हैं। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली में करारी हार हुई, तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या स्वाति मालीवाल ने यह मन बना लिया है कि वो अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार में जो करप्शन हो रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उसका खुलासा करेंगी। और कहीं ऐसा ना हो कि स्वाति मालीवाल दिल्ली की तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का तख्ता पलट कर दे, पूरी तरीके से सफाया कर दे। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए ये भविष्यवाणी कर दी कि जल्द ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार गिर सकती है। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब कभी भी चुनाव नहीं जीतने वाले। दरअसल आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उनका कहना है कि पंजाब को कुछ लोगों ने अपना एटीएम समझ लिया है। सैंड माइनिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग, रियल एस्टेट, इस लूट को रोकना है। इसके अलावा तमाम जो कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर, वो स्वाति मालीवाल के इस पोस्ट की सराहना कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके झूठे वादों के खिलाफ आवाज उठाई है, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, ठीक इसी तरीके की लड़ाई पंजाब में भी करिए, ताकि पंजाब में जो भ्रष्टाचार है, जो वहां पर खुले तौर से लूट मचा रखी है, गुंडागर्दी मचा रखी है, इसका भी जड़ से सफाया हो सके। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर के ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब पंजाब में भी नहीं बचने वाली। सुनिए और क्या कुछ ब्रिजभूषण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर कहा। पंजाब दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल, पंजाब की स्थिति है कि वहाँ इधर उथल पथल है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक थी, उसको टाल दिया गया। यहाँ से वहाँ के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 30 से ज़्यादा विधायक हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस छोड़ के, वो आप छोड़ के कांग्रेस के साथ आना चाह रहे हैं। मतलब ऐसी स्थिति है कि सरकार वहाँ पर गिर सकती है। देखिए, पंजाब इस समय एक बहुत विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है। आम आदमी छोड़ दीजिए, थाने सुरक्षित नहीं है और थानों पर बैरिकेटिंग की गई है। और अब तक जो है, जहां तक मुझे जानकारी है कि 7 पुलिस स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड से हमले हो चुके हैं। ये हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से आते हैं। तस्करी मादक पदार्थों की होती है, उसके साथ ये शर्त रहता है कि हम मादक पदार्थ आपको देंगे, लेकिन इसके साथ आपको 4 हैंड ग्रेनेड, 5 हैंड ग्रेनेड, 2 हैंड ग्रेनेड आपको लेना पड़ेगा। और ये ड्रोन के द्वारा आते हैं, ड्रोन के द्वारा ये आते हैं, गिराए जाते हैं
और वो हैंड ग्रेनेड जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो कहाँ फेंकें, तो उनको सबसे अच्छी जगह मिलती है पुलिस स्टेशन। तो पंजाब के लोग, बुद्धिजीवी जनता बहुत परेशान है कि जिस पुलिस स्टेशन में मतलब लोग अपनी रक्षा करने के लिए, न्याय के लिए जाते हैं, वो पुलिस स्टेशन खुद सुरक्षित नहीं है। तो महसूस हुआ होगा लोगों को कि गलत हाथों में पंजाब की सरकार है और परिवर्तन हो सकता है। अगर 30 विधायक साथ हैं तो परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल की जो है एक तरीके से कह लीजिए पोल जो है खुल चुकी है। और मैंने पहले कहा, पंजाब की जो हालत थी, कितनी कुर्बानियों के बाद, जैसे इंदिरा जी की कुर्बानी हुई, धीरे धीरे हालात सामान्य हुई और फिर कहीं ना कहीं पंजाब जो है उसी रास्ते पर जा रहा है। और इसलिए अगर परिवर्तन होता है तो मेरे समझ से बहुत अच्छा होगा। तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट सामने की जाएगी और जिसने लूट किया है वो पैसा वापस करना पड़ेगा, और केजरीवाल ये चाहते हैं कि वो पंजाब के सीएम हो जाएं, तो क्या इससे बच पाएंगे? देखिए, अब आप दिल्ली की बात कर रहे हैं कि पंजाब की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो पंजाब के सीएम बनना चाह रहे हैं। नहीं, पंजाब के सीएम क्या, उनका समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म है। और अभी चुनाव होते ही जो है देखिए सेक्रेटेरिएट सील किया गया है और जांच होगी तो बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि ये बड़े मनमानी ढंग से सरकार को चलाने का काम किया है, लूटने का काम किया है। आपको बता दें, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल भले ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी के सरकार में जो करप्शन दिल्ली में हुए हैं उसको लेकर के उन्होंने खुले मंच से बोला है। न सिर्फ उन्होंने राज्यसभा में आवाज उठाई है, बल्कि अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए भी वो लगातार पोस्ट करती रही हैं। कई सारे एरियाज में जा करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पोल खोली है, वहां पर जिस तरीके से गंदगी रही है, वहां पर जो काम नहीं हुआ, इन तमाम चीजों की वीडियोज उन्होंने बना करके अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डाला, और जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की पोल खुली है। उन्होंने किस तरीके से दिल्ली में करप्शन कर रखा था, इस मामले को लेकर के भी स्वाति मालीवाल हमलावर रही हैं। ऐसे में अब उन्होंने जो पंजाब को लेकर के पोस्ट किया है, इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि अब स्वाति मालीवाल अभी नहीं रुकने वाली। भले ही उन्होंने दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंका हो और इस सत्ता को हटाने में उनकी अहम भूमिका रही हो, लेकिन अब लग रहा है कि स्वाति मालीवाल पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का सफाया करने वाली है, नामो निशान मिटाने वाली है। उसके बाद ही वो शांत बैठेंगे। उधर दूसरी ओर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, तो वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कुछ तो ऐसे भी विधायक हैं जो कि बीजेपी के भी संपर्क में हैं और कभी भी पंजाब में कुछ बड़ा खेला हो सकता है, जिसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल की जो टेंशन है वो बढ़ी हुई है। और आज उन्होंने अपने तमाम विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। न सिर्फ विधायक बल्कि इसमें सांसद भी शामिल हैं, कई बड़े नेता भी शामिल हैं और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली आ चुके हैं। और ऐसे में सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जब एक मीटिंग ही करनी थी, रिव्यू मीटिंग ही करनी थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार के क्या कारण थे कि उनकी जो सीटें हैं वो कम आई है, तो इस रिव्यू मीटिंग में उन लोगों को शामिल करना चाहिए था जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में प्रचार किया है, फिर चाहे वो भगवंत मान हो, राघव चड्ढा हो या फिर जो नेता पंजाब से आए थे जिन्होंने प्रचार किया हो। लेकिन यहां पर तमाम सांसदों को बुलाना और फिर तमाम विधायकों को बुलाना, इसका क्या तुक बनता है, ये जो सवाल है वो भी लोगों के जहन में है। लेकिन सीधे तौर पर कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का यही मानना है कि जो कांग्रेस के नेता ने दावा किया है, इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है और अब अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि दिल्ली के बाद वो पंजाब में भी अपनी सत्ता गवा बैठे, जिसकी वजह से वो लगातार विधायकों को कंट्रोल करने की फिराक में है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।